एग्रीकल्चर लैंड लेने के 3 सबसे ज़्यादा फायदे हैं। आज अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं तो उससे 3 आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड लेके क्या करें? मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर लैंड अगर आप नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला फायदा, जब भी आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं आपको वो एक सस्ते प्राइस में होती है। तो सबसे पहला तो आपका ये फायदा हो जाता है कि आप अगर उसको कोई भी रियल एस्टेट अदर इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी या एनए प्लॉट्स, विला प्लॉट्स, अगर इनसे आप कंपेयर करेंगे तो सबसे सस्ते दाम में आपको इन कंपेयर टू स्क्वायर फीट वाइज आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलती है। तो पहले तो आपकी परचेजिंग सबसे सस्ती हो गई। सेकेंडली, कोई भी लोकेशन डेवलप होगी तो सबसे पहले कंजम्पशन लैंड की होगी। तो वो टाइम पे अगर आपने कोई भी लैंड किसी भी ग्रोइंग सिटी के आउटस्कर्ट्स में आपने इन्वेस्ट किया है, वहां पे लैंड लेके रखी है, तो जैसे जैसे वो सिटी ग्रो होती जाएगी, पॉपुलेशन उसका ग्रो होता जाएगा, वो लैंड की डिमांड क्रिएट होगी। एंड ये सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर आपकी स्कैरसिटी है लैंड की, आपका प्रोडक्ट का डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो प्राइस आपका बढ़ता ही बढ़ता है। तो सेम इकोनॉमिक्स लैंड में भी होता है। जैसे जैसे सिटी डेवलप होती जाती है वहाँ पे लैंड की रिक्वायरमेंट आती है फॉर एक्सपांशन। जैसे जैसे एक्सपांशन होता जाएगा लैंड खत्म होती जाएगी और जो लैंड है अवेलेबल, खुली लैंड है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो सबसे पहले तो आपकी ये चीज़ है कि लैंड की वैल्यू, एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स आपके 100% बढ़ती ही बढ़ती है। हाँ, थोड़ा समय लगता है बट वो 100% अश्योर्ड होता है कि वो बढ़ना ही है। दूसरा, आज अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं, विच इज सबसे पहले अगर बात करूंगा तो इको टूरिज्म। आप एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सब्सिडीज आपको मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एंड लोग आज ये चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आज जो शहर में रहता है उसको गांव का लाइफ एक्सपीरियंस करना है, उसके बच्चों को गांव का लाइफ एक्सपीरियंस करना है, उसको रियल फल फ्रूट, कहते हैं ना कि पेड़ से तोड़ के खाने का जो मजा होता है उसको वो एक्सपीरियंस करना। तो आप वो प्रॉपर्टी को एज एग्रो टूरिज्म या इको टूरिज्म करके डेवलप कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपकी एक अच्छी इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो ये काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग एटलीस्ट 3 to 4 lakhs अ मंथ। इतना उनके पास डिमांड है, इतनी उनकी जो ये प्रॉपर्टी है कंज्यूम हो रही है, लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली लाइकिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये एक आपका सेकंड बेनिफिट हो गया। तीसरा, मैं हमेशा एंकरेज करता हूँ लोगों को फार्मिंग के लिए, मैं एंकरेज करता हूँ लोगों को प्लांटेशन के लिए। ठीक है, अगर आप हल नहीं चला सकते तो एटलीस्ट आप प्लांटेशन कीजिए, कोई भी फ्रूट बेरिंग ट्रीज का प्लांटेशन कीजिए। वो प्लांटेशन से आपको काफ़ी अच्छा इनकम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे वे से मैं बात करूं तो आप बाम्बू लगा सकते हैं। बाम्बू एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बारिश से ख़राब नहीं होती, ज़्यादा अगर पानी कम भी मिला तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो बाम्बू आप लगाइए। माननीय श्री नितिन गडकरी जी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं बाम्बू प्लांटेशन को। इंडिया, भारत में कुछ ऐसे प्रोविजंस हुए, कुछ ऐसे स्कीम्स निकले जहाँ पे बाम्बू को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बाम्बू को की खेती के लिए लोगों को काफ़ी एनकरेज किया जा रहा है। तो वो एक बाम्बू आप कर सकते हैं। सेकंड है, आप पपाया लगा सकते हैं। पपाया इज़ ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप यूजुअली देखेंगे कि जब रमज़ान से ये पर्टिकुलर जो टाइम होता है तो यहाँ पे पपाया का वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। सो पपाया इज़ अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें लैंड में, और अगर पपाया का खेती करेंगे तो उसमें आप 100% अच्छे तरीके से अगर उसको आप मैनेज करें तो कमा सकते हैं। एंड थर्ड होता है माइक्रो ग्रीन्स, जो आजकल वेजिटेबल्स का ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का काम हो रहा है। तो काफ़ी शहरों में, काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में और काफ़ी वर्ग के लोग हैं, जो ऊपर वर्ग के लोग हैं, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स खाना। तो उस वजह से भी इस पर्टिकुलर चीज़ की काफ़ी डिमांड है। अगर तरीके से की जाए तो हर चीज़ मुमकिन है और हर एक में पैसा बनता है। डेफिनेटली पैसा बनता है, इसीलिए लोग करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी भाजी खा रहे हैं और कह रहे हो यार ये भाजी में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो वैसा नहीं है, प्रॉफिट है इसीलिए आपके पास पहुंच रही है, इसीलिए लोग उगा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ मुझे लगती है कि एग्रीकल्चर लैंड लें तो आपको तुरंत ही ये तीनों चीज़ों के फायदे मिल सकते हैं।
एक तो आपका वैल्यू एप्रिसिएशन हो सकता है, सेकेंडली आपकी मंथली इनकम भी स्टार्ट हो सकती है, एंड थर्डली आप नेचर के लिए भी कुछ कंजर्वेशन का काम करेंगे, विच विल बी हेल्पिंग नेचर टू टू रिवाइव। तो ये तीन अच्छे काम हो सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर हैं।